वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ये दूसरा क्लास है इंटेरोगेटिव के ऊपर, क्योंकि पहला क्लास हम लोगों ने यस या नो टाइप का एक्टिव से पैसिव देखा है, लेकिन ये दूसरा क्लास होने वाला है WH फैमिली टाइप के ऊपर होगा। क्योंकि बच्चे जो होता है WH वर्ड का नाम सुन के डर जाते हैं पैसिव वॉइस कैसा उनका बनेगा, बट आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं एक एक करके सभी WH वर्ड का पैसिव मैं आपको सिखाऊंगा। बस पीसफुली आपको इस क्लास को देखना है, दिमाग लगा के देखना और नोट बनाना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि WH वर्ड तो बहुत ही चुटकी खेल है पैसिव वॉइस बनाना, बस WH वर्ड का यूज आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि इसके पहले आपको WH वर्ड का यूज पता नहीं था, इसलिए आप उनमें गलती कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको गलती नहीं होगा। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो आसान WH वर्ड है पहले उनका हम लोग पैसिव देखते हैं। देखिए जो आसान वाला है क्या है, व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर। इनका कोई भी डिफिकल्ट नियम नहीं है, तो आसान है, मतलब ऐसे चुटकी में समझ में आ जाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर जरा देखिए, पहले इन चारों के लिए स्ट्रक्चर मैंने लिख के रखा है कि सबसे पहले इन चारों में से कोई भी एक WH वर्ड आएगा, उसके बाद डू आएगा एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। बट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या करना है, आपको जो WH वर्ड मतलब इन चारों में से जो एक्टिव वॉइस में रहेगा पैसिव वॉइस में सेम वही WH वर्ड लिख देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस नए सब्जेक्ट के अनुसार तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है, इस MR तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, फिर थर्ड फॉर्म लिख देना है, फिर बाई का प्रयोग करना है। बाई के बाद जो पहले एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसका क्या कर देना है, हमें ऑब्जेक्ट बना देना है। मतलब इसमें देखोगे तो कुछ अलग से नियम नहीं कर रहे हैं, जैसा हमने यस या नो टाइप में पैसिव बनाया है बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का है। क्योंकि WH फैमिली जो आगे आ रहा है यहाँ पर भी उस सेम ही है, तो इसमें कोई अंतर है ही नहीं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डू यू ओपन योर शॉप। व्हेन डू यू ओपन योर शॉप, इसका पैसिव देखते हैं कि तुम अपना दुकान कब खोलते हो। तो देखो एक्टिव वॉइस में भी व्हेन था, पैसिव वॉइस में पहले क्या आया, व्हेन आया। अब हमें क्या करना है, देखो WH वर्ड लगा दिए बिल्कुल। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। क्योंकि हमें पता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है योर शॉप, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो योर शॉप ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा। देखो WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को मैंने बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने आपका थर्ड फॉर्म ओपनड लगा दी, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड, बाई यू हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, व्हाई डज सी कॉल मी, व्हाई डज सी कॉल मी। इसका पैसिव देखो कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस में भी व्हाई है तो पैसिव वॉइस में भी क्या हो गया, व्हाई हो गया पहले। उसके बाद अब यहाँ से देखो पुराना परिवर्तन वही कर रहे हैं, जैसे नो टाइप उसी प्रकार से ही हो रहा है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, आई बना दिए। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम, तो इसलिए एम देखो पहले आ गया था, ठीक है। तो व्हाई एम आई। सब्जेक्ट के बाद क्या है, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई है तो बाई, और पहले एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आप नोट करिएगा, स्ट्रक्चर भी नोट करिएगा, ठीक है। अब 2 कौन कौन बच गया, हाउ बच गया और वेयर बच गया। उनका भी मैं एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि सभी WH वर्ड का मैं जो आसान है, ये तो बहुत ही आसान था बेटा, मतलब इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो आएंगे वहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, तो जो पहले आसान है पहले मैं उसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ। चलो एक क्या था, हाउ था। चलो हाउ का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, हाउ डू यू डू दिस। चलो ये सेंटेंस है, हाउ डू यू डू दिस, तुम इससे कैसे करते हो। चलो इसका पैसिव बनता है, देखो एक्टिव वॉइस में हाउ है पहले, तो पैसिव वॉइस में पहले हाउ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सोचेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये दिस हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, तो हाउ इज दिस। ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब इस सब्जेक्ट के बाद मेरे का थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन हो जाएगा। डन के बाद क्या लगाना है, बाई लगा देना है। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देना है, तो अच्छा बाई यू हो गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक था वेयर, वेयर जो दूसरा एग्जाम्पल मैं वेयर पे दे देता हूँ, मैं कह रहा हूँ वेयर डज सी, वेयर डज सी सेल हर टॉयज, टॉयज मतलब खिलौने, वो अपने खिलौने कहाँ बेचती है, वो अपना खिलौने कहाँ बेचती है। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। देखो एक्टिव वॉइस में वेयर पहले आया है, तो पैसिव वॉइस में वेयर क्या हो गया, पहले हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हर टॉयज, उसके खिलौने मतलब बहुवचन है, तो आर हर टॉयज।
वेयर आर हर टॉयज। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, अब थर्ड फॉर्म लिखो, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हो जाएगा बेटा हर हो जाएगा। देखो तो ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। डब्ल्यू शॉट जहाँ रहे थे उनको पैसिव वॉइस में वही बनाना, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग व्हाट का देखते हैं, व्हाट का एक एक करके देखेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसका 2-4 एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे। पीसफुली क्लास को देखिए, हो सकता है क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट प्रयास किया जाएगा जल्दी से खत्म करने का। देखो व्हाट का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। व्हाट देखिए, व्हाट जो होता है बेटा, इसमें जो होगा व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या, व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि व्हाट का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए ही करते हैं। तो व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में व्हाट के केस में कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पूछ के देख लो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू बियर, तुम क्या पहनते हो, व्हाट डू यू वॉच, तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो। तो व्हाट का प्रयोग जिन जिन सेंटेंसेस में होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। देखिए एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले आएगा व्हाट आएगा, डू या डज में से कोई एक आएगा, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, फिर तुम्हारा मेन वर्ब आ जाएगा, बस। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। एक तुम्हारा एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। अब देखो व्हाट यहाँ पे डब्ल्यू छोड़ के काम कर रहा है और सब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए करते हैं। अब पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, करते कि नहीं करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। तो बस आपको यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। व्हाट, अब देखो व्हाट पहले ही रहेगा सर, व्हाट पहले ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब व्हाट दो काम कर रहा है। व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और व्हाट यहाँ WH वर्ड भी है। तो व्हाट का काम यहाँ दो है, बात समझ में आया। व्हाट अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और WH भी है, ठीक है। तो अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा व्हाट के अनुसार लगेगा। अगर तुम्हारा सिंगुलर दिखाने का भाव है तो व्हाट के साथ तुम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेना। अगर बहुवचन दिखाने का भाव है तो व्हाट के साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ व्हाट डू यू ईट। देखो इसमें ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, तो व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। व्हाट के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब इसका हमें बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। चलिए पैसिव बनाते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब हम क्या बैठ के रोएंगे, भैया ऑब्जेक्ट नहीं आया। अरे रो मत, पैसिव फिर भी बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा, देखिए व्हाट को पहले लिख लो। अब देखो यहाँ व्हाट का दो काम है, ये WH भी है और व्हाट क्या बन गया, सब्जेक्ट भी है। तो ये सब्जेक्ट बन गया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा। अब मानो व्हाट क्या बन गया, हमारा एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस में चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस में हमें लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। बनाना होता है कि नहीं होता है, होता है। तो व्हाट का, जैसा मैंने आपको बताया बेटा, व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए ही किया जाता है। तो अब हम लोग कहेंगे व्हाट ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। व्हाट क्या बन गया, व्हाट सब्जेक्ट भी है और WH भी है। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लो, व्हाट इज। ईट का थर्ड फॉर्म लगा लो, ईटन। बाई किसके द्वारा, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम लोग ऑब्जेक्ट जरूर बनाएंगे। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सर समझ नहीं आया, क्या कहे कर दिया आप। सुनो पीसफुली मेरी बात सुनो। देखो जो व्हाट है ये दो काम करता है, एक सब्जेक्ट बनता है यहाँ पे पैसिव वॉइस में, व्हाट सब्जेक्ट भी है और WH वर्ड भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें बेटा ऑब्जेक्ट नहीं आया था, ऑब्जेक्ट नहीं आया था, तो व्हाट का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए ही किया जाता है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें एक्टिव वॉइस में व्हाट आया और उसका पैसिव वॉइस आपको बनाना हो तो उसमें व्हाट लगा देना। व्हाट WH भी रहेगा और व्हाट वहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा। इसके साथ आप 99% आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिएगा, उसके बाद बाई का प्रयोग करिएगा और एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको क्या बना दीजिए, बाई के बाद ऑब्जेक्ट बना दीजिए। बस इतना आपको करना है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ, आपको बात अच्छे समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा आप। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए मैंने कहा व्हाट डज सी वॉच, व्हाट डज सी वॉच। देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो अब क्या करोगे, बैठ के रोगे। रोने से काम नहीं चलेगा बेटा। यू डू नॉट हैव टू क्राई। आपको रोना नहीं है, आपको पैसिव बनाना है। देखिए अब हमें पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, व्हाट पहले था तो व्हाट पहले लिख लो, ठीक है। अब मान लो ये सेंटेंस तुम्हारा हो गया अफर्मेटिव। क्या बन गया, अफर्मेटिव की तरह इसको बनाते हुए चले जाओ। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हो, हेल्पिंग वर्ब लिखते हो ना। तो मान लो व्हाट क्या है, सिंगुलर, तो व्हाट इज हो गया, व्हाट इज हो गया। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया।
अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच। कहोगे सर थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। देखो थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हो, बाई लगाते हो तो बाई यहाँ पर भी लग जाएगा। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ, ये रहा सब्जेक्ट बैठी है यहाँ पे छुप के बैठी है चुट्टी। चलो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस का हो जाएगा हर हो जाएगा। बन गया सेंटेंस, व्हाट इज वॉच्ड बाय हर, उसके द्वारा क्या देखा जाता है। अगला एग्जाम्पल जरा देखिएगा। कहोगे सर अब थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आपकी बात समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट डू आई बाई, व्हाट डू आई बाई, मैं क्या खरीदता हूँ। व्हाट डू आई बाई, मैं क्या खरीदता हूँ। चलिए इसका पैसिव बनाते। देखिए मैंने आपको क्या कहा, एक्टिव वॉइस में व्हाट है, पैसिव वॉइस में भी व्हाट पहले रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे व्हाट बन गया सब्जेक्ट। अब ये इसको मान लो ये सेंटेंस क्या बन गया बेटा, अफर्मेटिव। ऐसे मान लो, बन नहीं गया, मान लो कि व्हाट के केस में जब ये सब्जेक्ट है और इसके अनुसार हम अफर्मेटिव के अनुसार शब्दों को रखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लो, इज लगा लो, व्हाट इज। व्हाट के बाद तुरंत क्या लगा लो, हेल्पिंग वर्ब लगा लो, इज लगा लो। अब इसके बाद मेरे को थर्ड तुरंत लगाओ, क्या है, बाई। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, BOUGHT। व्हाट इज बॉट, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में बॉट लगाते, बाई लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ बैठा आई, तो आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। कहोगे सर अब बात समझ में आया है कि जहाँ पे व्हाट आएगा उसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसका भी पैसिव आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हम व्हाट को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, व्हाट को ही सब्जेक्ट बना देंगे, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। सर बात समझ आएगा। लास्ट एग्जांपल देखिए व्हाट का। देखिए मैंने कहा व्हाट डू दे प्ले, PLAY, व्हाट डू दे प्ले, वो क्या खेलते हैं, व्हाट डू दे प्ले। अब देखो हमने व्हाट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट, ऑफ पैसिव वॉइस के क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, इज लगा दो। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दो, PLAYED, प्लेड हो गया किसके द्वारा, बाई। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो, तो देम हो गया, ठीक है। लो तो व्हाट का भी आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब व्हाट को लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हु के केस में देखते हैं। हु को भी बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हु, देखिए हु, पहले हु का समझिए, हु होता क्या है। हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए। किसका प्रयोग पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। तो जिस सेंटेंस में हु आता है, देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हु होगा, इसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब में एस भी हो सकता है, ES भी हो सकता है, और IES भी हो सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। हु होगा, मेनो में CIS आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहोगे है डूडज कहाँ चला गया, तो जहाँ हु लगेगा वहाँ पे डूडज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हु का प्रयोग किसको पता लगाने के लिए होता है, सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए हम करते हैं। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट हम पता लगाना चाहते हैं तो हु के साथ मेनो में किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, हु के साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब ये CIS को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे वहाँ पे, ठीक है। ये तो होगा सर एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर कैसे होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो हु के जगह पे हम लिखेंगे, देखो जहाँ भी हु रहेगा, यहाँ पे ध्यान सुन लो, जहाँ हु रहेगा इसको तुरंत के तुरंत आपको बदल देना है बाई हुम, बाई हुम। अब कहोगे सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप, हु को बाई हुम में क्यों बदलवा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है आपका। नहीं, दिमाग खराब नहीं हो गया बेटा, मेरी बात थोड़ा सा सुनो। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो हु तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं ना। तो अगर सर बिल्कुल लगा देते, तो यहाँ पर भी तो मैंने वही किया है बेटा। अब बात समझ में आया कि हु को बाय हु में क्यों बदलते हैं, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो इसीलिए इसके पहले क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। तो हु को क्या बदल देना है, बाई हु में बदल देना है, बाकी का परिवर्तन करना है। देखो कैसे करना है, जहाँ हु होगा हु की जगह पे क्या लिखना है, बाई हुम। हु की जगह पे क्या कर देना है, बाई हुम कर देना। ये तो बात हो गया सर, ठीक है। अब दूसरा परिवर्तन क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं ना। थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बेटा। देखो अभी सब्जेक्ट का हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो इज, आई एम,
आर, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है। कौन सा केस लिखना है? सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट को फिर से मैं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा? आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? देखो ये भी लिख दिए आप, हु का बाय हुम हो गया, बचा क्या? वर्ब बचा। तो वर्ब का आपको क्या करना है? थर्ड फॉर्म लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्योंकि सर बाई कहाँ चला गया? अब बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई आप यहाँ पर भी लगा दिए। हाँ, आप बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो बाई अंत में लगा सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम का बहुत अभाव है, इसीलिए मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। एक ही पे पहले फोकस करिए, आप एक ही पे प्रयास करिए, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से होगा और पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में आपको हु की जगह पे बाय हुम लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बेटा। पुराना प्रोसेस याद रखना कि पुराना प्रोसेस बेटा ऐसे ही कर रहे हैं यार हम लोग कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं ना। उसके बाद मेन वर्ब के बाद हम लोग थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे। और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता था उस सब्जेक्ट का हम लोग बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बिल्कुल बना देते थे ना। तो वही काम यहाँ पर भी है, बस अंतर इतना है कि अभी तक हम लोग प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो उनका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस आपको आसान लग रहा था। लेकिन ये WH वर्ड है, WH वर्ड जो होते हैं डॉन होते हैं, डॉन हमेशा आगे रहते हैं, पीछे रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो इसलिए आगे खड़े रहते हैं, पीछे नहीं जाते। इसीलिए हम लोग ऐसा काम करें बेटा कि ये ऑब्जेक्टिव केस हमें पहले ही लिख लिए हैं। ऑब्जेक्टिव केस लिखने के बाद कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल भर का जगह है तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ यहाँ जल्दी से। देखिए पहला सेंटेंस जरा देखिएगा, मैंने कहा हु कॉल्स मी, हु कॉल्स मी, मुझे कौन फोन करता है, ठीक है। हु कॉल्स मी, देखो ये रहा हु है, मेरे में ऐसे लगा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं आया। तो हु यहाँ पे दो काम करता है, हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करता है और WH वर्ड का भी काम करता है, दो काम करता है, ठीक है। चलिए पैसे बनाते हैं। तो हु की जगह पे क्या लिखना है? देखो हु की जगह पे क्या लिखना है? बाई हुम कर देना है, बाई हुम कर देना है। तो देखो जो पुराना काम कर रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, वो काम हम लोग अभी कर दिए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। अब हमें बचा क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना देंगे और जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बस इतना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, लेकिन आई के पहले बेटा हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, आई एम आई, बाय हुम आई एम आई। अब थर्ड फॉर्म का कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो गया, बाय हुम आई एम आई कॉल्ड। स्ट्रक्चर के अनुसार जरा देखो है कि नहीं है, जरा देखते हैं। हु को बाय हुम में बदल दिया, बिल्कुल हो गया सर। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ तीनों में से किसके अनुसार आएगा? जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार एक हेल्पिंग ऑफ होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये था तो इसका सब्जेक्ट बनाए आई था, तो आई के लिए क्या लगता है? आई एम लगता है, ठीक है। इसलिए मेन ऑफ का यहाँ पे, और उसके बाद क्या आएगा? मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और बाई अंत में यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसको नोट करिएगा आप। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एग्जाम्पल देखने तो बातें क्लियर हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा उसको कि हु को बदल देना है बाई हु में बदल देना है, ठीक है। अब मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको और फटाफट दिखाता हूँ। देखिए मैंने कहा हु इनवाइट देम, हु इनवाइट देम, देम लिखा जाए भैया, हाँ हु इनवाइट देम। देखो हु इनवाइट देम, यहाँ मैंने हु को बहुवचन कंसीडर किया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कौन कौन उसे इनवाइट कर रहा है, मतलब एक से अधिक कौन इसे इनवाइट कर रहा है, उन्हें कौन आमंत्रित कर रहा है। एक से मैं अधिक मान रहा हूँ कि हु बहुवचन सब्जेक्ट यहाँ रहा होगा, तो इसलिए मैंने देखो मेरे में कुछ नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मत कहना कि सर हु के साथ हमेशा जिंदगी में सिंगुलर आएगा, नहीं, हु के साथ बहुवचन भी वर्ब आ सकता है, हु के साथ सिंगुलर भी वर्ब आ सकता है। इट्स अप टू अस, हमारे ऊपर है कि हम क्या प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग देखो पुराना क्या करते हैं, हु को क्या कर देंगे? बाई हु में कर दिए, बहुत सही हो गया सर। अब क्या करना है? ये जो ऑब्जेक्ट महोदय बैठे हैं इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट बनाना है तो इसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाना पड़ेगा इसके अनुसार। तो दे ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सॉरी, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है? आर, तो हो गया आर दे। थर्ड फॉर्म लगा लो इनवाइट का, इनवाइटेड, इनवाइटेड, लो सेंटेंस बन गया। आसान था? अरे आसान ही है बेटा। अगला एग्जाम्पल जरा देखना आप। मैंने कहा हु टीच
हु टीचेस यू, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन सिखाता है, हु टीचेस यू, तुम्हें कौन सिखाता है। चलो पैसिव बनाते हैं। हु को क्या करना है, तुरंत बताओ, बाई हुम लगा दोगे सर, बिल्कुल लगा दिए, ये हो गया हु का बाय हुम कर दिया सर। अब बचा क्या, इतना बचा है, इतने का हमें पैसिव बनाना है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अब ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, बन गया यू बन गया। अब इस टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट हो गया। बाय हुम आर यू टॉट, बाय हुम आर यू टॉट। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा। चलिए, मैंने कहा हु बीट्स माई ब्रो। चलो ब्रो मतलब ब्रदर, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट ही लिखता हूँ, टाइम थोड़ा बचता है, ठीक है। सो हु बीट्स माई ब्रो, मेरे भाई को कौन पीटता है। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। तो हु को क्या कर देना है, हु की जगह पे हमें लिखना है तुरंत के तुरंत बाई हुम लिख देना है। चलिए हो गया सर, हु को बाय हुम बना दिया। अब बचा इतने का पैसिव हमें बना देना है। तो हमें पता है ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग लगेगा, इज, बाय हुम इज माई ब्रो। बीट का थर्ड फॉर्म BEATEN। सो बाय हुम इज माई ब्रो बीटेन, ठीक है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आया होगा, हु का भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, होम की तरफ चलते हैं, होम की तरफ, होम की तरफ चलते हैं। होम, देखिए होम जो होता है, अभी भी हम लोग ने देखा कि जो होम होता है बेटा, ये हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये होम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, और सब्जेक्टिव केस होता है हु होता है। जैसे कि देखो आई सब्जेक्टिव केस है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। दे सब्जेक्टिव केस होता है, दे तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार हु सब्जेक्टिव केस होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार, इसीलिए हम हु को बाय हुम कर दे रहे थे, इसीलिए कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है, तो हु को बदल दे रहे थे बाय हुम में, ठीक। तो अब देखिए जब हुम आएगा तो हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में जब हुम आएगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हु को हुम को कर देंगे हु कर देंगे, क्या कर देंगे, हु कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। इसलिए हुम के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हु का, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है कि हुम एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या बदल देंगे, हुम कर देंगे, ठीक है। ये नोट पहले आप लिख लीजिए कि हुम के जगह पे क्या कर देना, हुम कर देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैसिव बनाएंगे, ठीक है। पहले एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ होम डू यू रिस्पेक्ट, होम डू यू रिस्पेक्ट, PECT, होम डू यू रिस्पेक्ट, तुम किसका सम्मान करते हो, होम डू यू रिस्पेक्ट। देखो ये हमारा, देखो अगर तुम ध्यान से देखो इसमें, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा है, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, और ये तुम्हारा मेन वर्ब है। क्या है, MB लिख देते हैं, MB मतलब मेन वर्ब, ठीक है। अब देखोगे तो जो हुम है ये तुम्हारा WH वर्ड भी है और ऑब्जेक्ट भी, दो काम कर रहा है कि नहीं। तो WH वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों का काम यही कर रहा है, ठीक है। और कहीं ऑब्जेक्ट आया है, नहीं ऑब्जेक्ट आया है। तो लेकिन पैसिव बनाते टाइम हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। बनाते कि नहीं बनाते हैं, यस या नो, बनाते हैं ना, बिल्कुल बनाते हैं सर। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है बेटा। इसीलिए पैसिव वॉइस बनाते समय हम हुम का सब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो हुम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा हु होता है, ठीक है। अब हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें बाई के बाद में करना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही करना है। तो हु इज रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। सो हु इज रिस्पेक्टेड बाई यू। कहोगे सर हैं ये क्या कर दिए आप, जादू हो गया क्या। नो, इट इज़ नॉट मैजिक, ये जादू नहीं हुआ है, ये बस नियम लगा है बेटा, नियम लगा है। क्या लगा है, नियम लगा है। आप पुरानी बात याद थोड़ा सा करो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को
देखो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, बहुत सही। फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर इसके अनुसार मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यही करते हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही हुआ है कि जो ये देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये सब्जेक्ट था और ये मेन वर्ब था। तो हमें वही करना है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन गया, सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लग गया है, उसके बाद बाई लगता है, और बाई लगने के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस से क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखो कि बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं। Whom does she teach? टीच मतलब चिढ़ाना। whom does she teach, वो किसे चिढ़ाती है, whom does she teach। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो ये whom की जगह पे क्या लिखना है, who लिखना है, who हो गया सर। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ, टीच हो गया, टीच का थर्ड फॉर्म लगाओ, टीच्ड हो गया। उसके थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत क्या आता है, बाई लगता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को बना दो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो, तो बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो रहा है, हर हो रहा है। तो बात समझ पा रहे हैं बेटा, ये पुराना ये नियम कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। हम लोग देखो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए हैं, सब्जेक्ट बना दिए हैं, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा हुआ है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को बना दिया है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिए। वही पुराना वाला प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। दो एग्जाम्पल में और आपको दिखाता हूँ whom का, ठीक है। देखिए whom does रवि, whom does रवि लाइक, ये लो बन गया भैया, whom does रवि लाइक, रवि किसे पसंद करता है। चलिए तो whom की जगह पे क्या लिखना है आपको, तुरंत बदल दो, whom को बदल दो, who में who गया, who के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, उस सेंस पे डिपेंड करेगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हु के साथ मैक्स ऑफ द टाइम आप इज का प्रयोग करिए, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिए। तो हु इज लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, हु इज लाइक्ड बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को बन जाएगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो रवि हो जाएगा, हु इज लाइक्ड बाई रवि, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आना ही चाहिए। whom do they, ध्यान से, whom do they, चलो फॉलो का प्रयोग करते हैं, फॉलो, whom do they फॉलो, वे किसका पीछा करते हैं। देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, whom को क्या कर देना है, who बदल दो, who हो गया। अब who के साथ आप इज का प्रयोग करिए या आर का भी प्रयोग कर सकते हो, who इज, थर्ड फॉर्म लगाओ, फॉलोड, who इज फॉलोड बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट देम हो गया। तो बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो whom के केस में बेटा आपको क्या करना है कि whom ए ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए इसको हम सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, और इसको सब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग असर्टिव के नियम के आधार पर लिखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को बना देंगे पैसिव वॉइस का, सॉरी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बना देंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। तो whom का भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और WH है उनके तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अभी तो ये तो आसान थे, WH में हु और whom, ये तो बहुत आसान थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हुज और विच का समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं भी यूट्यूब पे सर्च किया हूँ, तो इस तरह का आज तक मुझे तो ये वीडियो नहीं मिला कि किसी ने हुज और विच को इतना अच्छे तरीके से समझाया हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया है, तो हुज और विच इन दोनों को लेकर कोई उस तरह से नहीं समझाया, क्योंकि हुज का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है। हुज का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं और हुज का प्रयोग सब्जेक्ट के भी रूप में करते हैं। तो हुज का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब हुज का मतलब इन दोनों का प्रयोग, हुज या विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। तो यह क्लास बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको एक अलग क्लास बनाऊंगा हुज और विच को लेकर, ठीक है, कि कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया जाएगा और कैसे सब्जेक्ट के रूप में इनका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।